साथियों नमस्कार। आज हम फिर आमने सामने हैं और रूबरू हैं एक नई सोच को जन्म देने के लिए। साथियों आप जानते हैं कि आज किसान के सामने और सरकार के सामने, दोनों ही के ही सामने एक समस्या है कि किस तरीके से किसान और मजदूर की आय बढ़े। सरकार सब्सिडी देती है, नए नए तरह के प्रोग्राम्स निकालती है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देती है, टूल्स देती है खेती करने के लिए, बीज, खाद, दवाई और बहुत सारी चीज़ों की सब्सिडी देती है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान का भला नहीं हो पा रहा है। उसकी लागत बढ़ती जा रही है और जो वो चीज़ें पैदा करता है उसकी जो उत्पादन है, ज़मीन की जो कंडीशन है वो भी पहले जैसी नहीं रही है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो मैं कहता हूँ कि यदि किसान को अपनी आय बढ़ानी है तो नई सोच को जन्म देना होगा। जैसे कुछ समझदार किसान हैं जो कि किसान उत्पादक समूह बना करके, किसान उत्पादक कंपनी बना करके काम कर रहे हैं। उसमें कुछ समझदार किसान होते हैं 8 से 10 और उसके साथ साथ में 500 से 1000 2000 किसान उनके साथ में मिल के काम करते हैं। वो जो भी पैदा करते हैं उसको वैल्यू एडिशन करना, यानी कि ग्रेडिंग, पैकिंग और फिर मार्केटिंग करना। इससे भी काफ़ी किसानों ने अपनी आय को बढ़ाया है। वहीं पर एक दूसरे तरीके के किसान हैं जो ये सोचते हैं कि यदि हमारे पास ऐसी जगह है जहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जैसे पहाड़ों के बीच वो जगह हो सकती है, पठारों में हो सकती है, या कहीं भी हो सकती है, या बागों के चारों तरफ हो सकती है, बड़े बड़े फ्रूट्स के प्लांट्स लगे हों, तो इको टूरिज़्म भी एक ऐसा ही ऑप्शन है। यानी कि आज आप देखते हैं कि जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसी जगह ले जाती हैं जहाँ से उनको रिलैक्स मिल सके। उनको वो रिलैक्सेशन वाला पॉइंट चाहिए। वो इस तरह के इको टूरिज़्म को तलाशते हैं जहाँ पर रहना, खाना और वहाँ वो एक्टिविटी कर सकें जिससे कि वो रिचार्ज हो सकें। तो ऐसी रिचार्ज की प्रक्रिया में जो भी सामने आता है वो इको टूरिज़्म का ही एक ऑप्शन है। तो इको टूरिज़्म क्या है कि शहर के लोगों का जिनके पास संसाधन नहीं है, जो मिट्टी से, हवा से, वातावरण से, जलवायु से जुड़े हुए नहीं हैं, जो नेचर से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जहां वो अपने आप को आत्मिक शांति दे सकें और योगा और बाकी चीज़ों से, मतलब उस रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वहाँ से हट करके अपने आप को एक सुकून वाली ज़िंदगी जी सकें। तो वो जो प्लेस है वो इको टूरिज़्म कहलाता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज हम मिलेंगे श्री प्रद्युमन चौधरी जी से, जिनका राज नेचर पार्क है और ये मेरठ के नज़दीक ही है। तो सर छोटा सा आप परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम प्रद्युमन है और ये मेरा 19 किलोमीटर है मेरठ से गांव कुनकुरा जी। यहाँ पे हमने 20 एकड़ में ये अपना एक फार्म और कम रिजॉर्ट बना रखा है जो कि एग्री टूरिज़्म पे आधारित है। सर आजकल किसान जो है कहता है कि मेरे को इनकम नहीं होती, आय नहीं बढ़ती, सरकार भी कहती है कि डबल इनकम करनी है। तो ये इको टूरिज़्म आपके हिसाब से ये दिमाग में आइडिया आया कैसे, और क्या ये किसान के लिए एक बेहतर आय का स्रोत हो सकता है? ऐसा है, मैं बताऊँ, किसान ये चाहने लगे कि उसे बैठ कर सरकार कुछ दे देगी और एकदम से उसकी आय डबल कर देगी, तो ऐसा तो होगा नहीं। बिल्कुल, प्रयास तो हमें खुद करने पड़ेंगे जी, और रास्ते भी निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल, सरकार से हमें मदद की अपेक्षा रह सकती है, लेकिन अब सीधा ये कह दे कि किसान आगे कंप्लीटली निर्भर नहीं रह सकते। अब हमने यहाँ पर पहले पॉली हाउस लगाए जी, गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी भी दी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो काम था वो हो गया। पॉली हाउस हमने रन करा, पॉली हाउस हमने रन करा तो इसमें हमने ऑर्गेनिक भी फार्मिंग करनी शुरू करी ताकि हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस दें लोगों को, जिससे हमारा बढ़े। लेकिन हालांकि ऑर्गेनिक का फ्यूचर ब्राइट है, अभी इतना इसका बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे लोग, मार्केट की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो फिर हमने देखा कि हमारा जो बहुत बड़ा ये फार्म हाउस है, यहाँ पे बाग भी है, सब कुछ है, और जो लोग यहाँ पे आए, जैसे हमारे फ्रेंड्स थे, जब हमने यहाँ कमरा बना लिया, ऑर्गेनिक खेती देखने आए और ये देखने आए, तो दिल्ली और आसपास के जो लोग थे उन्हें यहाँ पे बहुत सुंदर व्यवस्था लगी और उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि हम यहाँ पे रुकना भी चाहते हैं और हम यहाँ एंजॉय भी कर रहे हैं। तो जब वो रुके तो उन्होंने और अपने फ्रेंड्स को बताया, तो यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई कि भाई यहाँ तो बहुत बढ़िया है। फिर मैंने
उन्होंने आइडिया भी दिया कि भाई तुम इसमें टूरिज्म जो कर लो, इको टूरिज्म वाली जो है फैसिलिटी वो सब इको टूरिज्म आप कर लो। तो ये इको टूरिज्म हमारा महाराष्ट्र में तो काफ़ी है, अच्छा, यूपी में नहीं है। इस वहाँ पे तो अलग मंत्रालय भी बना हुआ है इसके ऊपर। जी 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 बिल्कुल। यहाँ की गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो हमने अपने स्तर से सोचा कि सिर्फ इको टूरिज्म पे प्रमोट किया जाए, इससे हमारी आय भी बढ़ेगी और आसपास के लोगों की जो बेसिक नेसेसिटी है, जो मेरठ आसपास दिल्ली गुड़गांव के लोग हैं, उन्हें अपने आप को रिफ्रेश करना है। बिल्कुल, मेन उनका घूमने का उद्देश्य मैं देखता हूँ कि आज मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई या जितने भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि उनको रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए कंपलसरी है, वरना वो कोलैप्स हो जाएंगे। राज नेचर फार्म पे व्यवस्थाएं क्या क्या हैं, मतलब किस तरीके से लोगों को आप रिलीफ पहुँचाते हैं, उसमें भोजन किस तरह का देते हैं, और यहाँ पर जो आपने हट बनाई हुई हैं वो किस तरह की हैं, और बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखो, मैं अगर एक लाइन में कहूँ जी, तो मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है आपको रिलीफ देने का, आपको रिचार्ज करने का और हैप्पीनेस देने का। गुड, कोई भी हो। तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, कोई भी आदमी है, उसकी बेसिक नीड क्या है और या बेसिक चाहत क्या है जो हमारे अंदर से आती है। बिल्कुल, उसकी है नेचर में रहना, पीसफुल एनवायरनमेंट और शुद्ध खाना और नॉन पॉल्यूटेड बिल्कुल हो। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। और जहाँ वो अपने आप को विचार कर सके कि तुम क्या हो, अपने आप को जान सके, अपने आप को जान सके, ठीक है, मेडिटेशन कर सके, योगा कर सके और चिल्ला भी सके, मतलब जो इच्छा है वो उस काम को कर सके। बिल्कुल सही, वो सारी सुविधाएं मैंने यहाँ दी हैं। जैसे आपके बच्चे आएंगे यहाँ पे, आप मट्टी में खेलो, घास में खेलो, पेड़ पे चढ़ो, झूलों पे चढ़ो, बोटिंग है, बिल्कुल बोटिंग का वो नज़ारा है जैसे कि नैनीताल में हमने पौंड बना रखा है, नैनीताल वाली बोट रख रखी है, पूरा अपना आपको एंजॉय करो। सेफ एरिया है, छोटा सा स्विमिंग पूल है, पानी आएगा सीधा डायरेक्ट ट्वेल से कोई, और वो खेतों में जाएगा। आपके बच्चे, आप पूरा एंजॉय करो, आपको कोई क्लोरीन का डर नहीं है, कोई आपको ये डर नहीं है कि ये पानी गंदा है, शुद्ध पानी, वो भी पानी रियूज हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वो सीधा खेतों में जा रहा है। तो पूरे दिन आप नहाओगे, आप फ्रेश फील करोगे। रहने के लिए आपको कॉटेजेस हैं, पेड़ों के नीचे मट्टी के घर बना रखे हैं, बहुत अच्छे, गोबरी उस पे करी हुई है, हम पे देसी गाय हैं जिसका हम हर चीज में यूज करते हैं, देसी गाय और मिट्टी से लेप किया हुआ है, करी हुई है, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली ठंडे रहते हैं। 10 डिग्री टेम्परेचर अपने आप डाउन हो जाता है, कुछ तो पेड़ के नीचे होने की वजह से नीचे हो जाता है, कुछ वैसे उसका डाउन हो जाता है। और जो आपको भीनी भीनी महक मिलेगी उन कमरों में, वो भी अलग ही मिलेगी, वो भी आपको जो है एक एहसास होगा कि 50 साल पहले जब हमने गांव में रहते थे तो वही वातावरण आपको मिलेगा। प्लस अंदर से आपको यही नहीं मालूम होगा कि आप मट्टी के घर में हैं। वो हमने पूरा लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड, इंग्लिश है, सब कुछ सुविधाएं पूरी हैं। फिर पानी हम देंगे आपको, गड़े का देंगे। अब आप बात आई खाने की, खाने में हमने ऑर्गेनिक सब्जियां लगा रखी हैं। ओके, ठीक है, आपको चाहिए, हम आपको जो खाना देंगे, हम आपको ना पिज़्ज़ा देंगे ना बर्गर देंगे ना चाउमीन देंगे, हम आपको देंगे मट्ठा, गुड़, शिकंजी, बहुत बढ़िया, कुल्फी, मक्का की रोटी, सरसों का साग, कढ़ी, चावल, हंडिया की दाल, और जो भी गांव में बनता है, गांव से रिलेटेड कुछ भी आप सब्जी या चाहते हैं, सोयाबीन या कुछ भी जो आप खुद चाहते हैं, मतलब टिपिकल फूड जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा, सेहत के लिए मतलब अच्छा है, वो देंगे, वो फूड जो अच्छा है। और प्लस हम पे देसी गाय हैं, ये तो गाय तो ये जो फ्रोजन और मतलब विदेशी गाय नहीं, ये नहीं है, सारी देसी गाय हैं। उन्हीं का रात को आपको कुल्हड़ का हल्दी का दूध भी देंगे, हल्दी का दूध, और कुल्हड़ की चाय भी आपको स्पेशल मिलेगी, ऑर्गेनिक टी, और देसी गाय का ही मक्खन आपको मिलेगा। तो आपको फीलिंग ही अपने आप आ जाएगी, आप अमूल वमूल को पता लग जाएगा कि आप क्या खा रहे थे और क्या चीज़ है। तो खाने में तो, और प्लस हम ये भी कर सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन आपको अच्छी नहीं लग रही, आप फैमिली के साथ आए हैं, हमारी हेल्पर आपके साथ रहेगी, वो चूल्हे में रोटी पोएगी, आप जितना नमक जैसा चाहे, जो टेस्ट चाहे वो बनवाइए, मतलब स्वयं भी बनाने की व्यवस्था है, आपको हेल्पर यहाँ मिल जाएगा। हाँ, आप खुद हमारे किचन गार्डन से फल तोड़िए, फ्रूट्स तोड़िए, वेजिटेबल्स तोड़िए, उसमें से आपके ये बनाना है, आप वो बनाइए। तो आपको एक मन की संतुष्टि मिलेगी कि यहाँ मैं अपना जीवन जिसे मुझे चाहत है, जो मेरी शहर में नहीं हो पाती,
वो मैं पूरी कर, जो भूल चुके हैं हाँ, उसको दोबारा रिवाइव करने का एक पूरा साधन है। प्लस हम पे मेडिटेशन हॉल है जी, दिन में आप चाहो आराम से, वहाँ इतना, यहाँ तो शांति बहुत वैसे ही है, कहीं भी बैठ जाओ वहीं मेडिटेशन कर लो, पर वहाँ बैठ जाए। हम पे जगह जगह हमने छोटे छोटे कॉटेजेस बना रखे हैं जी, कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, अपना सारे दिन रहो। बच्चों को तो यहाँ इतना जी लगता है कि घर में वो कंप्यूटर छोड़ते नहीं है, मोबाइल छोड़ते नहीं है, और यहाँ वो पकड़ने की नहीं जी। हमने वातावरण बच्चों के लिए इतना साधन है यहाँ पर। हाँ भाई, वो क्लाइंबिंग कर सकते हैं, मचान पे जा सकते हैं, मिट्टी में खेल सकते हैं, वो ट्रैक्टर राइड कर सकते हैं, वो बुलक राइड कर सकते हैं। आप विश्वास कीजिए जी, जो बच्चा यहाँ आता है वो आएगा ऑडी में, BMW में, क्रेटा में जी, और यहाँ ट्रैक्टर नहीं छोड़ता। वो कहता है मुझे ट्रैक्टर में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी, वो जो बुलक राइड होती है जी, उसमें जो उसे आनंद आता है जी, वो उससे किसी और चीज़ में नहीं आता, जी, क्योंकि ये प्रकृति है। बिल्कुल सही। हमने तो उसे जबरदस्ती ठूस रखा है कि तू जो है मजे में रहे, अपने उसे ऐशोआराम दे रखे हैं, लेकिन वो खुद भी रफ एंड टफ चाहता है, और सब चाहते हैं जीना, क्योंकि नेचर उसकी वही है, नेचर उसकी है। उसे मिट्टी में खेलने, मूल तत्व तो वही है, मूल तत्व वही है, मिट्टी में खेलने में मजा आता है, उसे अपने आप को सानने में मजा आता है एक तरह से। जी, बिल्कुल। और वो चीज़ हम उसे देते हैं जी, और शुद्ध वातावरण में देते हैं। तो हमारा तो मेन उद्देश्य यही है। अब एजेड आदमी भी आते हैं जी, उन्हें 5 स्टार होटल नहीं चाहिए जी, उन्हें चाहिए शांति की जगह, जहाँ उनकी कोई अगर उनकी इच्छा है कि मेरी मसाज हो जा, जी, हमने मसाजर भी रख रखा है। अच्छा, शुद्ध हमारा सरसों का तेल है, जी, उनकी मालिश करे, आराम से उन्हें धूप में बैठाए और आराम से उसे गर्म पानी उन्हें मिले। मतलब यदि कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और पेरेंट्स वो अकेले रहते हैं, तो उनके लिए भी क्या कुछ अलग से व्यवस्था है? हमने ये व्यवस्था कर रखी है कि दिल्ली में, गुड़गांव में बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे फॉरेन में अपना पढ़ने या फिर जॉब कर रहे हैं, वो अकेले वहाँ रह रहे हैं। उन्हें बीच बीच में अपने आप को रिचार्ज करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? हिल स्टेशन जाते हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन हिल स्टेशन में भी उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाती है। यहाँ हम केयरिंग भी करते हैं, प्लस यहाँ हम उन्हें विलेज एटमॉस्फेयर दे देते हैं। और ये वास्तविकता है, चाहे वो शहरी हो चाहे गाँव का हो। 50 साल पहले वो गांव से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल। और जो हमारे एजिड आदमी हैं उन्हें आज भी वो गांव की फीलिंग चाहिए। और जब वो उन्हें वो फीलिंग यहाँ पे आके खाने में, चूल्हे की रोटी में मिलेगी, और उन्हें वो एहसास मिलेगा कि गर्मियों में वो मच्छरदानी लगा के बिना मच्छर के बाहर सो रहे हैं, तो उन्हें वो एसी भूल जाते हैं। वो कहते हैं यार मैं फ्रेश उठ गया। तो मतलब हम उन्हें वो फीलिंग अपनी तरह, हालांकि हम पे कॉटेजेस हैं, आप आराम से अंदर सोइए, लेकिन हम उन्हें हर तरह की फीलिंग वो देते हैं कि वो अपने आप को रिलीफ महसूस करें, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ में वो लंबी उम्र भी जी पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ लंबी उम्र नहीं, वो यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती उनकी। फिर वो कहते हैं भाई हमें तो तुम यहाँ पे परमानेंट दे दो, क्योंकि हमें जो अब लाइफ जीनी है, हमें तो भगवान का नाम लेना, मेडिटेशन करना, और इतना हो जाए कि हमारे जो रिलेटिव हैं वो हमसे मिलने आए, तो हम पे इतनी व्यवस्था हो कि हम उन्हें 5-7 आदमियों को खाना भी खिला दें और बैठा भी दें। वो व्यवस्था हमने यहाँ कर रखी है। तो यहाँ हमने ये भी कर रखा कि अगर कोई चाहे 5-10 दिन के लिए रुके तो उन्हें अलग से रूम दे देंगे, उन्हें सारी व्यवस्था दे देंगे और अपना फीलिंग ले। तो सर इसको आप आगे एक्सटेंड करने का आपका क्या प्लान है? अगर मान लीजिए यही जो राज नेचर पार्क है आपका, मतलब आप कोई राजस्थान का कोई बंदा है, वो वहाँ पर वो सुविधा लेना चाहता है, तो आप क्या कुछ आगे फ्यूचर में फ्रेंचाइजी का कुछ ऐसा सिस्टम रखेंगे या किस तरीके से लोगों को कनेक्ट करेंगे? हमारी अब इस राज नेचर पार्क की काफ़ी लोगों को जानकारी है जी, और एक तो नेशनल लेवल पर भी हमारी न्यूज़ दैनिक जागरण में छपी थी और ऑल ओवर इंडिया में आया था। उसके बाद मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से कॉल्स भी आई कि आपका एक इस तरह का प्रोग्राम है और हम भी इस तरह का चाहते हैं। तो अभी हम जल्द इस बारे में हमारा इरादा है कि प्लानिंग कर रहे हैं कि जो कुछ किसान हैं जिन पे अच्छी लोकेशन पे घर है, जैसे चेन्नई पे भी हम आया, कोई जयंती लाल जी हैं, उन्होंने अपनी फोटोग्राफ्स भी भेजी, और बेंगलोर से भी हमारे पास आए ऑफर्स कि हमारे पास ऐसा हम इस टाइप का चाहते हैं, हिमाचल से भी, राजस्थान से भी। तो हम ये चाहेंगे कि हम एक फ्रेंचाइजी टाइप देंगे, हम आपस में एक ग्रुप बनाएंगे कि कोई भी हमारा कस्टमर है, अगर वो हमारा इको टूरिज्म से जुड़ता है तो वो किसी भी इको टूरिज्म वाली जगह जाए, और उससे एक तो सिक्योरिटी हो जाएगी कि आप एक ग्रुप से जुड़े हुए हो, बिल्कुल सही, कि आप अनजान नहीं हो। अगर आप मेरठ वाले से भी मिल गए तो आपको वहाँ पे पूरा आपको वो देगा। तो एक तो किसानों की भी आय बढ़ेगी इससे, बिल्कुल, और दूसरा हमें ये फ़ायदा होगा कि हम
जैसे घूमने जाते हैं अलग अलग हिल स्टेशन में, हम अलग अलग उसे इको टूरिज्म पॉइंट देंगे जहाँ पे उन्हें शुद्ध वायु मिलेगी। मतलब एक ही जैसा एनवायरनमेंट वो पूरे इंडिया में महसूस कर सकता है। और एक ही जैसा भी है और उसे चेंज भी मिलेगा। मान लो राजस्थान जाएगा, उसे राजस्थानी फूड मिलेगा, लेकिन उसे सिक्योरिटी पूरी मिलेगी। और वहाँ पे वो वहाँ के विलेज मतलब क्लाइमेट तो चेंज रहेगा, फूडिंग चेंज रहेगी, लेकिन जो सिस्टम है, जो राज नेचर पार्क का सिस्टम है वो सेम मिलेगा, वो आपके जैसा ही मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक डिसिप्लिन मिलेगा उसे, और उसे एक मानसिक संतुष्टि मिलेगी कि भाई अगर हम इस चीज से जुड़े हुए हैं तो हमारे और हमारे परिवार को ना तो सिक्योरिटी में दिक्कत है, ना व्यवहार में दिक्कत आएगी, और रीजनेबल रेट पे हम वहाँ पर अपने आप को अकोमोडेट कर पाएंगे और रिफ्रेश कर पाएंगे। तो हमारा फ्यूचर यही है कि कुछ किसान भाई जो हमसे जुड़ना चाहेंगे, हम उन्हें भी प्रमोट करेंगे और उनके साथ हम अपना पैकअप करेंगे कि भाई हम किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उससे उनकी भी इनकम बढ़ेगी और हमारा भी काम बढ़ेगा। तो सर आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने किसान होते हुए एक ऐसा इको टूरिज्म पार्क डेवलप किया जो लोगों को मेडिटेशन के साथ साथ में शांति और बाकी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि किसान को इस विषय में सोचना चाहिए कि किसान की आय वैसे नहीं बढ़ेगी जैसे सर ने बताया कि सब्सिडी या बाकी चीज़ों पर हम निर्भर रह कर के हम अपनी आय बढ़ा पाएँ। हमने सोचना होगा अलग हट करके, चाहे आप किसान उत्पादक समूह बनाएं, चाहे अपना इंडिविजुअल कोई मार्केटिंग सिस्टम डेवलप करें या इको टूरिज्म डेवलप करें। यदि कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनका लोकेशन बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छी है, तो वो श्री प्रदम्न जी से संपर्क कर सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, मैं अपना नंबर देना चाहूँगा आपको जी, जिस ताकि मेरा मोबाइल नंबर है जी 7500006949। ठीक है। और प्लस हमने rajnaturepark.com से वेबसाइट भी बना रखी है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके भी हमारे बारे में मालूम कर सकते हैं। और किसी तरह से हमसे जुड़ना चाहते हैं या यहाँ आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।